भोटा राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से चक्का जाम किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि भोटा राधा स्वामी कोविड-19 अस्पताल को कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए ताकि गरीब जनता व लोगों को इस राधा स्वामी हॉस्पिटल की मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। वहीं हमीरपुर की तरफ से थाना प्रभारी एसएचओ गौतम भी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। हमीरपुर एसडीएम चिरंजीव लाल व भोटा नायब तहसीलदार भी रमेश चंद मौके पर पहुंच गए थे। भोरंज बस्ती के जिला परिषद पवन चंदेल ने कहा कि आज क्षेत्र की जनता यहां आई हुई है। जनता लगभग 2 माह से सरकार व डीसी से अनुरोध कर रही है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भोटा राधा स्वामी कोविड-19 अस्पताल को कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को सारी सुविधाएं मिल सकें। प्रशासन को ये पता नहीं था कि कोविड-19 का जो पीरियड है वो इतना लंबा चलेगा। वहीं भोटा अस्पताल में रोजाना लगभग 600 से लेकर 800 के बीच रोजाना ओपीडी होती थी और विदेशों से जनता के इलाज के लिए यहां डॉक्टरों की टीम आती थी। पर जब से भोटा राधा स्वामी अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है तो गरीब जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। भोटा में 3 जिलों के लोग यहाँ आते थे जिन्हें दवाइयाँ और खाना भी मुफ्त मिलता था। वहीं 2 लोगों की वजह से हजारों इलाज से वंचित रहे हैं। वहीं अघार पंचायत पूर्व प्रधान जुगल किशोर का कहना है कि सरकार को जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। भोटा राधा स्वामी अस्पताल कोविड-19 अस्पताल को कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए ताकि 3 जिलों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। हॉस्पिटल बनाया गया, इससे आप खुश हैं कि नहीं? ये जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है इसको सेकेंडरी रखा गया है, लेकिन इसके बंद होने से जो है वो गरीब आदमी के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑपरेशन, फ्री दवाइयाँ और जो दूसरी दवाइयाँ वो भी सब्सिडाइज रेट पर मिलती हैं। जो बाज़ार में 200 की होगी यहाँ 100 रुपये की मिलेगी। तो इसके बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान है आम जनता को, गरीब आदमी। हम चाहते हैं कि नहीं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी विचार किया जाए, सरकार को प्रायोरिटी पर इसको खोला जाए। हाँ, अगर ऐसी कल को परिस्थितियाँ बनती हैं कि जिसमें हज़ारों लोग जो है वो उसमें आ जाते हैं चपेट में, तो ठीक है, फिर तो खोलना मजबूरी होगी। अदरवाइज अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है और हमारा यही अनुरोध है कि इसको तुरंत जो है वो किसी दूसरी जगह 1 या 2 पेशेंट हैं उनको शिफ्ट किया जाए। थैंक यू। जो है जहाँ तक चक्का जाम की बात है, हमारा आप ये देख रहे हैं कि बैनर गए समस्त जनता क्षेत्र की यहाँ पर आई हुई है। भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है कोविड-19 को लेकर यही सरकार से और डीसी साहब से कम 2 महीनों से ये निवेदन कर रहा है कि आप जो है यहाँ पर जो है वो सराउंडिंग जहाँ तक बात है वो चारों दिशाओं में से 20-20 किलोमीटर का एरिया जो है यहाँ पर उस क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। यही विनम्र निवेदन जो था वो डीसी साहब से कर रहे हैं और हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कम से कम वो लोग बाधित ना हो जो लोग यहाँ पर नित्य यहाँ पर सेवाएं लेने के लिए आते थे, गरीब लोग, उनको जो है वो सेवाएं उनकी बहाल हो। क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मुझे विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली हुई है, जो यहाँ पर डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर्स यहाँ पर डिप्यूट किए हुए थे इस संस्था ने, उन डॉक्टर्स को भी यहाँ से बुला लिया गया है। केवल मात्र शायद 1 आधा डॉक्टर यहाँ पर बचा हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि संस्था से कुछ एक लोगों से मेरी चर्चा हुई थी, तो उन लोगों ने हमें ये बताया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको जो है वो आप अन्य जगह पर शिफ्ट करिए। पहला तो निवेदन ये है, लेकिन दूसरा निवेदन साथ में ये भी है कि अगर सरकार इसको करने में असमर्थ है तो संस्था ये भी कह रही है कि हमारा यही कोई नियर बाई को स्थान है, वो स्थान संस्था उन कोविड-19 के पेशेंट के लिए देने के लिए तैयार बैठी है। लोगों का यही निवेदन है कि मैं भी साथ में, मेरे पास यहाँ पर जिला परिषद की जिम्मेवारी है, मुझे जनता ने जिम्मेवारी दी है। हमें भी 2 महीने 3 महीने से गरीब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि पवन जी वहाँ पर हमें असुविधा का सामना हो रहा है, वहाँ पर डॉक्टर दुनिया फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती थी। जहाँ तक इस संस्था की बात है, मुझे मोटा माटा पता चला है यहाँ पर कि कम से कम इस वक्त ये संस्था पूरे भारतवर्ष में 12 लाख लोगों को जो है वो प्रतिदिन जो है वो खाना खिला रही है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ साथ में कि जब कोई संस्था इतना नेक कार्य कर रही है तो सरकार की भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, वो चाहे सरकार किसी की भी सरकार हो, सरकार जो है वो समस्त जनता की सरकार होती है। तो हमारा ये निवेदन है कि आप लोग कम से कम, अगर सरकार जो है इसमें असहाय है, समर्थ है, तो कम से कम इस संस्था के जो मोहतबर लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठ के सरकार जो है ये तय करे
कि आप जो है वो इनको कोविड-19 के पेशेंट को आप जगह देने में असमर्थ हैं, तो यही संस्था के लोगों ने कहा है यहाँ पर हमीरपुर में इनके पास स्थान निश्चित है और भी ये तीन चार जगह और भी संस्था बता रही है कि वहाँ पर जो ये 2 या 4 पेशेंट हमारे क्षेत्र के या बाहर के जो लोग उन्ना से आ रहे हैं, जहाँ से कितने लोगों को यहाँ चिन्हित किया गया है, उसके लिए ये संस्था तैयार बैठी है। लेकिन मैं साथ में विनम्र निवेदन ये भी कर रहा हूँ कि सरकार को भी और डीसी को साहब को भी ये सुनना चाहिए, जब ये जनता शांतिपूर्वक तरीके से समस्त जनता जो है बुद्धिजीवी जो ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि शायद इतने तप वाले लोग ही बड़े कम लोग आपको मिलेंगे जो इतने नेक भाव से अपनी बात जो है बार बार सरकार से रख रहे हैं कि चेतावनी चक्का जाम की चेतावनी की जहाँ तक बात है, चक्का जाम के लिए जो है वो जनता तय करेगी आने वाले वक्त में। यदि सरकार के कान तक जूं नहीं रेंगती है तो हम जिस हद तक जाना पड़ेगा वो क्षेत्र की जनता के साथ हम भी जाएंगे और जनता जहां जाना चाहेगी हम जनता के साथ उस हद तक जाएंगे। अंत में यही निवेदन है कि सरकार जो है वो हमारे इस अनुरोध को समस्त जनता की जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर जनता को मिल रही हैं, उन सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कोई स्टेप जो है मुझे लगता है कि सरकार जो है वो जनता को नहीं उठाने देगी, जिससे जो है वो जनता उग्र हो या सड़कों पर हो या भीड़ उस तरीके से सरकार का विरोध करे या किसी भी प्रशासन का विरोध करे। मैं ये चाहता हूं कि सरकार ऐसी नौबत ना आने दे, क्योंकि कम से कम 2 माह से जो है वो क्षेत्र की जनता बारंबार इसी अपील को कर रही है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सरकार से भी कि जनता की पुकार को, जनता की आवाज को सुना जाए। यदि 2 लोगों की वजह से आप करोड़ों लोगों को जो है वो अगर बाधित कर रहे हैं यहाँ पर सेवा लेने से, तो ये बहुत ही दुखद विषय है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिना राजनीतिक भेदभाव के मैं जनता से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। भोरंज विकास संघर्ष समिति जो भोरंज में आपने देखा होगा, हमारा मूल उद्देश्य यही रहता है कि जहाँ पर भी जनता जो है वो पीड़ित हो रही है, जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर भोरंज विकास संघर्ष समिति के माध्यम से ये पवन कुमार जनता के साथ खड़ा है। क्योंकि भगवान ने हमें जो बुलाकर भेजा है, सबसे पहले हम सब मानव हैं, संस्था बाद में है, राजनीति बाद में है, लेकिन जो हमें मानव बना के भेजा है, हम सबका यही पुण्य धर्म बनता है कि हम उस मानवता की सेवा करें। मानव बनकर जो मानव की जो अड़चने आ रही है, मानव के लिए धर्म के लिए जो कार्य करना है। भोटा से सन टीवी हिमाचल के लिए रमन कांत की रिपोर्ट।